एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि मनुष्य क्या है, तो ओशो ने कहा, एक अभिप्सा स्वयं के अतिक्रमण की। जैसे बीज मिट जाना चाहे ताकि वृक्ष हो सके, ऐसा ही मनुष्य एक बीज है, मिट जाने को आतुर ताकि परमात्मा हो सके। मनुष्य बीज है परमात्मा के फूल का। इसीलिए जिस मात्रा में जो मिटने को राजी है, उतना ही ज़्यादा मनुष्य है, और जो मिटने में जितना सफल हो गया, उतना ही धन्य भागी है। मनुष्य एक प्रार्थना है लीन हो जाने की, क्योंकि होने में पीड़ा है। जैसे नदी दौड़ती है सागर की तरफ, पर्वतों को पार करती है, मैदानों को पार करती है, एक महत सागर मिलन की प्रार्थना लिए। और सागर मिलन से होगा क्या, नदी खो जाएगी, लेकिन खो जाने में सागर भी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य एक चैतन्य का सरित प्रवाह है, जो जा रहा है अनंत की तरफ। सीमा पीड़ा देती है, असीम आनंद देता है। जहाँ जहाँ सीमा है, वहाँ वहाँ कारागृह है। मनुष्य एक कामना है, सारी सीमाओं के पार पंखों को खोलकर उड़ जाने की। इसीलिए जिस मनुष्य के जीवन में अपने से पार जाने का सपना पैदा नहीं हुआ, वह देखने में मनुष्य जैसा लगता हो, उसके भीतर मनुष्यता नहीं जन्मी। देह से मनुष्य होना एक बात है, प्राण से मनुष्य होना दूसरी बात है। प्राण से मनुष्य होने का अर्थ है, आकाश ने पकड़ा है तुम्हें, तुम्हारी आंखें उठी चांद तारों की तरफ, ऊंचाइयों ने पुकारा, ऊंचाइयों की चुनौती तुमने स्वीकार की। अंधेरे खाई खड्डों में रहने की अब तुम्हारी तैयारी नहीं, चाहे वे अंधेरे कितना ही सुरक्षापूर्ण क्यों न हो, और उन अंधेरों में कितनी ही सुविधा क्यों न हो, और उन अंधेरों में अनंत अनंत लोग क्यों ना रह रहे हों। ऊंचाई की तरफ जो चलता है, उसे अकेले हो जाना होता है, क्योंकि भीड़ ऊंचाई पर उठने का साहस नहीं करती। भीड़ तो भीड़ है, भेड़ चाल उसकी जीवन शैली है। जहाँ सारी भीड़ जा रही है, वहीं अगर तुम जा रहे हो, तो तुम अभी आत्मवान नहीं हो। आत्मवान का अर्थ होता है अकेले जाने की सामर्थ्य, अपने पर इतना भरोसा कि अकेला भी जी सकूंगा, कि अकेला भी खोज सकूंगा। धार्मिक व्यक्ति अनुगमन नहीं करता, अनुसंधान करता है।